बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा छुड़ा के गोवर्धन पूजा क्यों कराई? गोवर्धन कौन है? उत्तर आता है कि आदि वराह पुराण में रामावतार का वर्णन है कि सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थर शिलाएं ला रहे थे। हनुमान जी राम की आज्ञा पाके उत्तरांचल से ये गोवर्धन गिरी को उड़ा के ले जा रहे थे। उसी समय देववाणी हुई, समुद्र में सेतु बंधन हो गया, सेतु बन गया, अतः अब प्रस्तर शिलाओं की आवश्यकता नहीं। ये वाणी सुन के हनुमान जी ने कुछ दुखित होकर गिरिराज जी को वहीं पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी बड़े दुखी हुए और हनुमान जी से कहा कि आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी कहते, आप मुझे क्षमा करें, आगामी द्वापर युग में स्वयं भगवान देवराज इंद्र की पूजा बंद करा के आपकी ही पूजा करवाएंगे। और फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा और वज्र से सारे ब्रज को ध्वंस करना चाहेगा, उस समय श्री कृष्ण आपको अपनी हथेली पे धारण करके ब्रज की रक्षा करेंगे तथा आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूद के आकाश मार्ग से श्री राम जी के समीप पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। श्री राम सेतुबंध के लिए लाए गए सारे पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु गोवर्धन को मैं अपनी हथेली पे रख के क्या अपने सर्वांग के स्पर्श द्वारा उसका अभिष्ट पूर्ण करूंगा। द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेके गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गोचारण तथा अपनी प्रियतमा गोपियों राधा के साथ उसके कुंजों में केली क्रीड़ाओं के द्वारा उसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करूंगा। कल भेद के अनुसार गर्ग संहिता में कथा आती है, एक समय पुलस्त ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर सुगंध में अति स्निग्ध नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को अपने वास स्थान काशी लाना चाहते थे, क्योंकि काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहां वे शांति से बैठ के भजन कर सके। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अभिशाप के डर से पिता द्रोणाचल तो नहीं मना कर सके, किंतु गोवर्धन जी ने इस शर्त के साथ चलना स्वीकार किया कि आप मार्ग में जहां मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। ऋषि ने उनकी शर्त को स्वीकार किया, योग बल से अपनी हथेली पर रख के काशी के लिए प्रस्थान किया। किंतु ब्रज में इस स्थान पे आते ही श्री कृष्ण की भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण कर गोवर्धन गिरी बड़े भारी हो गए। ऐसे भारी हो गए कि ऋषि उन्हें धारण करने में असमर्थ हो गए और तब ऋषि ने उन्हें यहाँ पर रख दिया। जब स्नान संध्या वंदन भोजन और विश्राम के बाद ऋषि गोवर्धन को उठाने लगे, उस समय गिरिराज जी ने अपने पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से आगे जाने अस्वीकार कर दिया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें नहीं उठा सके, तो अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम दिन प्रतिदिन एक एक तिल के परिमाण में क्षीण होते रहोगे। गोवर्धन जी ने ऋषि के श्राप को सहर्ष मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात का पता था। उन्हें यह मालूम था कि प्रभु मेरे ऊपर विविध लीला करके मुझे कृतार्थ करेंगे, इसके श्राप के कारण वे प्रतिदिन क्षीण होते रहे। किंतु यह ऋषि के अभिशाप के कारण हो रहा है अथवा श्री कृष्ण के विरह में यह कौन जानता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त में कथा आती है कि एक बार गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रीतम, रासलीला के लिए कोई ऐसा स्थान बनाओ जो अति सुंदर रमणीय और एकांतिक हो। तब श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर देखा, उनके हृदय से एक तेज पुंज निकला। श्री कृष्ण बोले वर्ध, तो वह बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। बड़ा विशाल पर्वताकार होता हुआ गोप देख के गोपी घबराए, बोले प्रभु इसे बढ़ने से रोको, वरना ये गोलोक और अनंत ब्रह्मांड को व्याप्त कर देगी। तब भगवान ने कहा मावर्ध, तो वह रुक गया। तो यही गोवर्धन जी हैं। तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण से अभिन्न स्वरूप होते हुए भी ये हरिदास वर्ण अर्थात हरि सेवकों में सर्वोत्तम माने गए। श्री कृष्ण नित्य प्राकृत गोलोक धाम से वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए विविध प्रकार के निभृत निकुंज कंदरा निर्मल सरोवर तथा नाना प्रकार के युगल सेवोपयोगी गैरिक आदि धातुओं के साथ इन्होंने ब्रज में अवतरण लिया है। गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्ध कहकर संबोधित किया है।
सखी कहती है, सखीरी ये गिरिराज हरिदास में श्रेष्ठ है, जो सदा सर्वदा श्री बलराम कृष्ण का चरण स्पर्श करके परम आनंद से पुलकित होते हैं। गौओं ग्वाल वालों के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम जी को निर्मल सरोवरों के जल, हरी भरी घास, फल, मूल, कंद तथा गैरिका धातुओं के द्वारा नाना प्रकार से सेवा करके उन्हें तृप्त करते हैं। ये तीन प्रसंग अलग होने पर भी कल्पभेद मान सकते हैं, या उसे क्रम में देखें तो गोलोक में उत्पत्ति हुई, धरती पर उत्तरांचल में आना हुआ और हनुमान जी ने उन्हें द्रोणाचल पर छोड़ा तो वे द्रोणाचल के पुत्र बन के रहे। पुलस्त ऋषि उन्हें मांग के ला रहे थे तो वे ब्रज में रुके, तब से गोवर्धन जी ब्रज में आए और वहां कृष्ण लीलाएं हुई। वे दिन प्रतिदिन कृष्ण विरह में क्षीण होते जा रहे हैं। वे श्री राधा कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास वर्द हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय।